यहाँ आ गई हूँ जी मैं अपने गोडाउन पर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। जहाँ हो आप हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ये यहाँ पर जो है अभी राजस्थान की वीडियो चल रही है और यहाँ पर फिर जो है ना ये मेरे हस्बैंड तो गए हुए थे लेकिन मैं थी यहाँ पर अकेली। और मैंने जो है यहाँ पर मतलब मेरे लिए ऑर्डर आया था, मतलब जो नाश्ता वगैरह भेजते हैं होटल वाले, तो वो आया था, वो मैं कर रही हूँ नाश्ता यहाँ पर। उसके बाद मैंने वीडियो एडिट करके आप लोगों के लिए वीडियो डाली थी यहाँ पर, और पिछली वीडियो डाली थी। तो अब जो है ना यहाँ से यहाँ ये सफाई वाला आ गया है तो मैं बाहर निकल गई हूँ। इसीलिए मैंने ना ये बालकनी वाला जो है ना रूम लिया था कि अगर दिल ना लगे, हस्बैंड ना हो, तो यहाँ पर खड़े होकर ही देख लो, ताक लो। और बाहर अगर मैं ना निकलूँ, वैसे मैं बाहर निकल जाती हूँ, खुद ही घूम लेती हूँ, बसों से इधर उधर चली जाती हूँ, काम से चली जाती हूँ, तो टाइम पास हो जाता है मेरा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैंने इधर की साइड लिया था, लेकिन ये मैंने इधर की साइड लेके ना बहुत ज़्यादा मैं पछताई थी क्योंकि बहुत गर्मी इधर से आ रही थी। और ये क्लीनिंग वाला लड़का जो है यहाँ आ गया था और आके जो है ना खड़ा हो गया था, मतलब तो इन सामान कुछ आ जाएगा, फिर उसके बाद ही सफाई वगैरह करेगा। तो मैं बाहर की तरफ आ गई थी, मैंने कहा अंदर से सब साफ़ सफाई कर ले। और ये बहुत बड़ा जो है ना यहाँ से वहाँ तक बड़ा काफ़ी बड़ा होटल है। और इसमें जो है ना मेरे हस्बैंड की ऐसी बात है, मतलब अपने जैसी बात है। तो ये यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है और पास में पहाड़ भी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ से वैसे। लेकिन गर्मी है, गर्मी की वजह से आप यहाँ 2 मिनट भी अगर खड़े हो जाए तो तंदूर की तरह सिक जाएंगे। तो बस ये यहाँ पर इतनी देर खड़े होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब तक वो झाड़ू पोछा कर रहा है। और मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर छोटे छोटे रूम बने हुए हैं ये इस तरह से। और अच्छा साफ़ सुथरा होटल है, वैसे साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ना एक बात है कि बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा बने रहते हैं और बंदरों से यहाँ बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, ख़ास तौर से। वैसे गाय भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गायें ऐसी होती हैं कि उनको तो मैं चारा वगैरह डाल देती हूँ, मछलियों को भी डाल देती हूँ, क्योंकि बंदर यहाँ पर बहुत उद्यमी बालक हैं। तो बस उनसे बहुत ज़्यादा, कल मैं यहाँ से ये दरवाज़ा नीचे उतर रही थी ना, तो यहाँ पर बंदर बैठा था, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है बंदर से मुझे। और लेकिन यहाँ मुझे राजस्थान में आके एक बहुत अच्छी बात लगती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत सुकून है, पीसफुल एरिया है पूरा यहाँ से वहाँ तक। और कोई किसी से कोई मतलब ये नहीं, कोई कुछ किसी को कहता नहीं बोलता नहीं, अपने अपने कामों में सब लगे रहते हैं। और ये तो वैसे भी कोठियों वाला एरिया है, यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा जो है एरिया है ये सब। ये कोठियाँ बन रही है, ये बराबर में भी होटल बन रहा है एक। तो आने वाले वक्त में वैसे ये जो है ना ग्रो करेगी ये जो जितनी भी सोसाइटी है, मतलब न्यू डेवलप हो रही है यहाँ पर। और बिल्डिंगें काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, तो आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छा हो जाएगा। इधर की साइड तो अच्छी सी मार्केट भी बनी है और पीछे ये साइड जो ना हरियाली काफ़ी है, काफ़ी ग्रीन सिटी है ये, मतलब काफ़ी जो ना पेड़ यहाँ पर हैं इतने ज़्यादा। और जो यहाँ पर पीछे रेलवे ट्रैक भी है और पहाड़ भी है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला जो है ना रोड, बिल्कुल इस रोड पर तो ज़्यादातर जो है ना कोठियाँ कोठियाँ बनी हुई हैं, घर अच्छे बने हुए मतलब। और मतलब पीछे की साइड भी बहुत अच्छे बने हुए हैं और वहाँ मार्केट भी अच्छी खासी है। और खाना वगैरह जो हमने यहीं पीछे से खाया था, और मतलब जब हम यहाँ बाद में होटल में आए थे तो वहाँ से हमने खाना खाया था और अच्छा खाना था, मतलब स्वाद सही था, खाने का टेस्ट तो सही था। बस चाय यहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब जो है ना मिलती है, क्योंकि चाय ये बहुत ज़्यादा मीठी पीते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले उसके अंदर डाल के रखते हैं, तो वो ना अजीब सी कड़क, अजीब सी कड़वी, ऐसी शहद जैसी चाय हो जाती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। बस ये चीज़ है यहाँ पर। बाकी तो जो है ना काफ़ी अच्छा है, लोग यहाँ के काफ़ी पोलाइटली रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पर लोग जो सालानी आते हैं घूमने के लिए, जो आते हैं ना लेके, उन्हें जो है ना रिस्पेक्ट देते हैं काफ़ी अच्छे से और मेहमान नवाज हैं। मतलब ऐसे मेहमान नवाज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कि बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ ये है कि जो आप के जो ना मतलब पैसे लेने देने में बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये लोग, और बहुत ज़्यादा जो है ना बिज़नेस माइंड है इनका। छोटा सा बच्चा भी जो है ना बिज़नेस कर रहा होता है, वो गाय का चारा ही बेच रहा होता है, वो ब्रेड ही बेच रहा होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
यहाँ पर। और जो है ना बहुत ज़्यादा माइंडेड लोग हैं यहाँ के। तो बस इस तरह से यहाँ से वो क्लीन कर गया था और मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि इस तरह ये बिल्कुल अकेला ही है यहाँ पर। पूरा ऊपर की तरफ हमारा ही रूम था और सारे रूम बंद थे। तो बस मैंने कहा कभी बंदर आ जाए या कोई भी आ सकता था, तो मैं बंद करके ही रखती हूँ वैसे भी रूम ज़्यादा, जो भी जब भी यहाँ मत रहती हूँ। और बाहर खड़े होकर मैं इतना कड़क हो गई थी, जल भुन गई थी कि मैंने ना फिर ना एसी ऑन कर दिया। और ये शाम का वक्त हो चला था जी। और अब मेरे हस्बैंड जो है ना यहाँ आ गए थे और जल्दी जल्दी कपड़े चेंज कर रहे थे। वो अपने जो वो जाते हैं ना मंडी में पहनकर धूल मिट्टी वाले कपड़े, तो वो वैसे अमूमन पहनते नहीं, फिर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो जल्दी जल्दी हर चीज़ रख रही हूँ, हर चीज़ जो है ना रख रही हूँ यहाँ से, ताकि कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ। और शैम्पू जो है ना मेरा, और मेरा बॉडी वॉश और ये सब चीज़ें जो है ना मैं रख रही हूँ, अपना पर्स वगैरह सब रख रही हूँ। और जैसे कि मेरा ये हमारा हेडफोन वगैरह था और ये सब चार्ज हो रहा था, तो सब जो है ना जल्दी जल्दी रख रही हूँ, ताकि जो है ना हस्बैंड तो मेरे कपड़े ही चेंज कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी में भूल ना जाए, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं ना जल्दी जल्दी ये सब सामान कर रही थी। और अपने भी मैंने कपड़े जो है ना चेंज कर, नहा तो ली थी मैं सुबह ही, लेकिन फिर ना कपड़े मैंने वही पहने हुए थे। और मैं तो देखिए जी, बस यहाँ से बस निकल रहे हैं। और ये लोग ताला लगा दो, ये लीजिए, बाहर से सब कुछ बस हो गया, और तो कुछ नहीं था ना। ठीक है, यहाँ से चलते टाइम इसे भी बंद करना होता है, क्योंकि यहाँ से बंदर नीचे ना आ जाए। चल रहा है, हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ना मेरे हस्बैंड भूल जाते, तो फ़ोन ऊपर भूल कर आ गए थे। मैं भी दोबारा रीचेक किया मैंने दोबारा से, तो फ़ोन मिला मुझे, नहीं तो यहीं रह जाता। और इस टाइम ट्रेन की भी इतनी जल्दी कम टाइम था ना कि हम लोग वापस भी आते तो ट्रेन छूट जाती। तो यहाँ से रीचेक ज़रूर करना चाहिए जब भी आप चेकआउट करें ना होटल में, तो रीचेक ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर जो इनकी संस्कृतियाँ लगी हुई हैं, जो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ये बनाते हैं पेंटिंग आर्ट का, इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है राजस्थानी लोगों को। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ था, और ग्रीनरी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था। अच्छा, ये हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है कि ये जिस तरह से देखिए, ये जो छोटा सा बैग है हमारा लगेज वो भी रख रहे हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, तो मतलब ताकि जो है ना दोबारा से कस्टमर आए और दोबारा से जो है ना इनकी जो है सेल वगैरह हो, काम चले। तो ये इनका बहुत अच्छा मुझे लगता है बिज़नेस माइंड है। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, बात करने में भी बहुत अच्छे हैं राजस्थानी लोग। और यहाँ जो है ना मैं जल्दी जल्दी बैठ रही हूँ गाड़ी में, क्योंकि हस्बैंड मेरे कह रहे हैं कि बस 4 बजे जो है ना था, और हमारे पास अब इस टाइम मैंने टाइम देखा तो 3:45 हो रहे थे। तो मैंने कहा ये तो 15 मिनट ही है, कैसे पहुँचेंगे हम। तो हस्बैंड कह रहे थे कि पहुँच जाएंगे। और ये बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम वहाँ पहुँचे तो 4 मिनट ना लेट भी थी ट्रेन, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। और फिर हम यहाँ से दोनों बैठ गए थे, और उसके बाद जो है ना यहाँ से हम गोडाउन पे जाएंगे, फिर जाएंगे हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो यहाँ आ गई हूँ जी मैं अपने गोडाउन पर, और ये देखिए पत्थर ही पत्थर है यहाँ पर गोडाउन पर हमारे। नमस्ते भैया, कैसे हो। तो यहाँ मैं मेरे देवर आ चुके थे, वो अब ड्राइव करेंगे और हमें जो है ना सी ऑफ करेंगे स्टेशन तक, क्योंकि फिर गाड़ी कौन लेकर आता, तो इसलिए उनको ले सुबह में आते हैं। इस बारी तो नहीं किया था क्योंकि इन्फॉर्म नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने बुलाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवेरे सवेरे हम लोग आ गए थे इस बारी यहाँ पर। तो लेकिन जब भी पिक एंड ड्रॉप यही करते हैं हमें, मतलब लेकर जाते हैं लेकर आते हैं, और जो है ना बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ 3:55 पर, ये इतनी जल्दी जो है ना इतनी अच्छी ड्राइव करते हैं, इतनी स्मूथ करते हैं ये, कि हमें जो है ना बहुत जल्दी इन्होंने जो स्टेशन पर पहुंचा दिया था। खैर ज़्यादा दूर तो नहीं था स्टेशन, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइमली इन्होंने जो है ना पहुंचाया स्टेशन पर। और जो है ना ये तो दोनों बातें कर रहे थे, और इनके राजस्थानी वही सॉन्ग लगे हुए थे, और मैं यहाँ पर जो है ना रील्स बनाने में बिज़ी थी। इतनी देर मैंने रील्स बनाई यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि होटल में बस वही खाना आया था सुबह का जो नाश्ता आता है, मतलब वही
ही आया था, तो उसमें से मैंने आधा पराठा खाया था और बाकी जो ना आलू के पराठे मेरी बेटी को ऐज़ को बहुत पसंद है, तो मैंने ना पैक करके रख लिए थे। मैंने कहा घर जाऊँगी और उसको खिलाऊँगी क्योंकि अच्छे थे, टेस्टी थे। बस आधा पराठा खा पाई थी मैं उसका। और फिर जो है ना 4 बजे जिस वक्त हम जो चल रहे थे ना, अब इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि भूख और प्यास बहुत लगी। तो पानी तो उन्होंने बॉटल ले लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ट्रेन में जैसे ही बैठेंगे तो रिफ़्रेशमेंट मिलेगा और टेंशन मत लो। तो बस हम जो है ना अल्लाह का नाम लेके यहाँ से निकल गए। और यहाँ का स्टेशन इतना ज़्यादा नवाबी है कि नवाब पटौदी के जैसा हाउस लग रहा है बिल्कुल मुझे। बाहर से देखिए ना, इसी तरह से फ़िल्मों में दिखाई देता था ना हमें पहले जब पुरानी फ़िल्में थी। तो यहाँ के स्टेशन भी बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत साफ़ जो है ना स्टेशंस हैं यहाँ पर, और जो है बड़ी साफ़ सफाई का यहाँ ख्याल रखा गया है। और ये जो बैग है एक, वो मेरे हस्बैंड ले आएंगे। और यहाँ मेरे देवर का मैंने छोटा सा जो है ना वीडियो बनाया, और ये मेरे देवर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं ये, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भाइयों की तरह प्यार करते हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इनकी बेटी है जो अब काफ़ी बड़ी हो गई, वो भी जो है ना मेरे हस्बैंड को डैडा बोलती है और मुझे मम्मा बोलती है। तो बहुत अच्छी फैमिली है हमारी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह से प्यार हमेशा सलामत रहे हमारा जैसे है। और तो यहाँ मैं अंदर आ गई थी, मैंने कहा ये पता कर लेती हूँ कि जो ट्रेन कौन से ट्रैक पर आएगी या कहाँ आएगी, लेकिन खैर वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में ही था अवेलेबल। और यहाँ पर भी देखिए इनकी जो है ना ये पुरानी जो है आर्ट्स यहाँ पर बनी हुई है, बहुत ही प्यारी ये खूबसूरती लगती है मुझे राजस्थान की, कि ये अपने जो कल्चर को भूलते नहीं है। मतलब अभी तक कल्चर इन्होंने जो है ना ऐसे ही सेम एज़ इट इज़ चलाया हुआ और उस पर गर्व बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। यहाँ स्टेशन पर हम आ चुके हैं और 4 मिनट जो है ना मेरी ट्रेन जो है ना लेट थी। और यहाँ पर एक बात मैंने देखी कि यहाँ पर देखिए कुछ फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ हैं, वो उनको इमाम हुसैन का पता नहीं होगा और उनको कुछ भी नहीं पता होगा, लेकिन उनका ये है कि देखिए गर्मी की शिद्दत देखकर ना उन्होंने ठंडा पानी यहाँ सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी वो, और ट्रेन में भाग भाग कर जो है ना पानी दे रहे थे। और ये देखिए कि बहुत सारे जो है ना वहाँ पर जो है ये वाटर कूलर हैं जो खाली हो चुके हैं, बहुत सारे जो है ना भरे हुए वाटर कूलर थे। तो यहाँ पर जल्दी भाग भाग कर जो है ना सबको तो यहाँ पर 2-3 ट्रेन्स को उन्होंने हमारे सामने पानी पिलाया। जो यहाँ पर स्टेशन पे बैठे थे उनको भी पानी जो है ना दिया। और कितनी ज़्यादा गर्मी है कि लोग घर से निकलना ही नहीं चाह रहे। और इनकी देखिए श्रद्धा, इनके दिल की ये बात देखिए कि घर से निकले, दूसरों को पानी पिलाया, और जो है ना कितनी बड़ी इंसानियत मैं ये सब मानती हूँ। और अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे बहुत ज़्यादा। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला तो किसी के कर्म भी मिटाता नहीं है। मतलब जो आप अच्छा करेंगे तो आपको उसका जस्ट डबल ट्रिपल मिलेगा, और बुरा करेंगे तो उसका तो मेरे ख़्याल से 100% ही मकफ़ाते अमल जो है ना मिलता ज़रूर है। तो इन लोगों का ये करनी देख के देखिए कितनी ज़्यादा धूप है इस टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस, और ये लोग पानी इस तरह से बांट रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत ये मुझे फ़ील हुआ कि नहीं भाई, अभी तो दुनिया में अच्छे लोग बाकी हैं। ऐसा जो कहा जाता है ना कि अच्छे लोग ख़त्म हो गए और दुनिया फ़ानी है, नहीं, जब तक ये अच्छे लोग इस दुनिया में है ना तो ये दुनिया इस तरह से चलती रहेगी। जो एक दूसरे के बारे में, उसके दुख दर्द के बारे में सोचते हैं, तो ये दुनिया जो है ना तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक यहाँ से अच्छे लोग ना ख़त्म हो जाएं। तो बस ये है जो है मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और ट्रेन स्टेशन भी आप देख रहे हो कि साफ़ सुथरा ही है। और वैसे कुछ लोग थे जो यहाँ पर थोड़ा बहुत कचरा वगैरह फेंक रहे थे, लेकिन उनको जो है ना अभी देखा नहीं था किसी ने शायद, नहीं तो यहाँ पर फ़ौरन जो है ना बोलते हैं कि इसको उठाओ, आपसे ही साफ़ कराते हैं, या फिर आपको जो है ना यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं जुर्माने के तौर पर, या फिर जो ज़्यादा कुछ होता है तो सज़ा वगैरह भी ऐसा कहा जाता है कि होती है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन जो है ना 4 मिनट पूरे लेट थी, लेकिन 4 मिनट इस कदर ज़्यादा नहीं होते हैं वैसे, लेकिन जो है ना हम लोगों को ये 4 मिनट भी बहुत ये लग रहे थे।
तो यहाँ पर जो है ना मैंने पानी वगैरह पिया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ बैठकर पानी पीकर। और जो है ना फिर उसके बाद हमारी इतनी देर में ट्रेन आ गई थी और कुछ लोग जो है ना राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस वियर करे हुए थे, उनकी भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर बनाई है। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी लेडीज़ सारी, और बहुत अच्छी लगती है मुझे राजस्थानी जो ड्रेस है। एक तो वो जो है ना पूरा जिस्म उनका ढका रहता है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो खूबसूरत भी लगती है देखने में, पहनने में। वैसे मुझे माता जी ने जो ड्रेस दी थी वो राजस्थानी ही थी, इस टाइप की है, मेरे पास रखी है। और मैं सोच रही हूँ कि अब जो है ना मैं फ़ोटो शूट कराऊँ उसे पहनकर ड्रेस को। और बहुत ही प्यारी ड्रेस है, उसकी ज्वेलरी भी मैं ना मंगवाऊँगी, राजस्थानी ज्वेलरी, और अपना जो है ना पूरा शूट कराऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह की ड्रेस पहनी नहीं जाती है, और वो इस तरह से रखी है, शादी में भी नहीं पहन पाई मैं। लेकिन अब जो है ना मैं सोच रही हूँ कि फ़ोटो शूट तो करा ही सकती हूँ मैं उसको पहनकर। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्यार से रखी हुई है, एहतियात से संभाल के। यहाँ पर जो है ना हमारी ट्रेन भी यहाँ आ चुकी है और हम लोग जो है ना ट्रेन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी सी लेट थी ट्रेन, लेकिन काफ़ी लोग जो है ना दिल्ली तक के यहाँ पर खड़े थे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। और काफ़ी टाइम जो है ना बोरिंग लगता है जो सफ़र होता है, लेकिन इस ट्रेन में जो है ना बोरिंग नहीं लगा, क्योंकि यहाँ रिफ़्रेशमेंट भी था और सब चीज़ें थी। ये लो जी, हम चढ़ गए ट्रेन में। और आपको मैं बताऊं, ये डोर है, ये ओपन करा था ना तो कोरिया जापान की वो जो फिल्में है ना ज़ॉम्बीज़ वाली, वो मेरे माइंड में दौड़ने लगी थी कि ये ना इस तरह के गेट उन्हीं मूवीज़ में होते हैं इस तरह से। तो ये उस तरह के गेट हैं यहाँ पर, और ये बेसिकली इसलिए लगवाए जाते हैं कि जो एयर फुली एयर कंडीशन होती है, ये एसी वाली ट्रेन होती है, तो बस ये बाहर ना निकले और ये ना हो, इस तरह से शीशे का ये लगवाया जाता है। तो बस जब भी ये दरवाज़ा मैंने या मेरे हस्बैंड ने खोला तो मुझे वो ज़ॉम्बीज़ वाली मूवीज़ की जो है ना याद आई। लेकिन खैर यहाँ पर बैठ के एंजॉय भी फील किया। ये यहाँ पर इसका पूरा लुक है बिल्कुल थोड़ा सा एरोप्लेन से जो है ना मैच किया हुआ है। यहाँ पर जिस तरह के ये लोहे की ट्रेज़ हैं और ये है, और यहाँ चार्जिंग पॉइंट है। ये सबसे बेस्ट बात है यहाँ की, चार्जिंग आप मतलब फुल चार्ज करते रहो, क्योंकि रास्ते में हमारे लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया एक मोबाइल ही होता है, तो फ़ोन तो चार्ज करने का ही ज़रूर। और यहाँ लोकल ट्रेन की तरह ये मारामारी नहीं होती कि पहले मेरा लगेगा चार्जर और मेरा लगेगा, सबका अपना अपना एक पॉइंट है। और ये देखिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि अगर आपको जैसे धूप लगे तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, इंजॉय करना चाहें तो बाहर के नज़ारों को। और ये यहाँ पर जो है ना मुझे बाहर के नज़ारे बड़े प्यारे लग रहे थे। थोड़ी सी देर के लिए क्लाउडी हो गया था, फिर थोड़ी सी देर बाद जो है ना धूप भी निकली थी, तो फिर मैंने इसको जो है ना बंद भी कर दिया था। और फिर ये यहाँ पर देखेंगे आप जो है ये ट्रिपल वाले पे हम बैठे थे। पहले एक आंटी बैठी थी यहाँ पर, फिर उसके बाद एक जो है ना एक कोई जेंट्स आकर बैठ गए थे। तो यहाँ रिफ़्रेशमेंट हमारा आ चुका था और भूख बहुत ज़्यादा गज़ब की हमें लग रही थी। लेकिन मैंने क्या किया कि ये सैंडविच मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है और समोसा मेरे बेटे को, और ये सोन पापड़ी जो इसकी रॉयल बिल्कुल असली वाली होती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और लाइट मिक्सचर तो एक मैंने खोला, और लाइट मिक्सचर्स के अलावा जो डाइट मिक्सचर होता है ये तो मैंने खाया था बस, और चाय पी थी। और ये एक लिया था मैंने, अपने हस्बैंड वाला ले लिया था क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है, तो मैंने ले लिया था ये बतीसा, इसको क्या बोलते हैं, सोन पापड़ी, ये ले लिया था मैंने। लेकिन जो है ना बाकी सारी चीज़ें मैंने अपने बच्चों के लिए रख दी थी। ये कोई चोरी नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए आया था, और मैं इतनी अच्छे से खा नहीं पाती इसको, सैंडविच वगैरह को। वेज सैंडविच अगर खाती हूँ तो ग्रिल सैंडविच खाती हूँ, और फिर मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो मैंने रख लिया था। हस्बैंड ने मेरे अपने हिस्से का खा लिया था, मैंने जो है ना बस चाय पी थी और बस ये खाया था, लाइट मिक्सचर खाया था और कुछ भी नहीं था। और जो कोल्ड कॉफ़ी भी वहाँ से एक जो मिली थी, तो वो भी मैंने अपनी बेटी के लिए ही रख ली थी। मेरी बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा शौकीन है कोल्ड कॉफ़ी की, तो बस ये रख लिया था। और ये इस तरह का पानी यहाँ पर मिलता है, पर पर्सन को एक जो रिफ़्रेशमेंट दिया जाता है, जिसमें एक सैंडविच होता है, एक होता है ये लाइट मिक्सचर, एक छोटा सा समोसा होता है, उसका बहुत गंदा टेस्ट होता है इस समोसे का, खाया नहीं गया हमसे। और उसके बाद में गर्म पानी अलग दिया जाता है, दूध और वो दिया जाता है अलग, मतलब उसमें आप जो है ना
क्या कहते हैं उसको, मैं इसी तरह चीज़ों को भूल जाती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है गाइस, मैं इस तरह से भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने अपना तो रखा हुआ था बेटी के लिए, आयत के लिए, और ये हस्बैंड का जो है ना मैंने खाया था, ये मुझे बहुत पसंद है। जब बीच में मेरे हस्बैंड के मेरे झगड़ा हुआ था ना, वो पिछली वीडियो में जो दिखाया था मैंने आपको कि हम लोगों की एनिवर्सरी पे जो है ना वो हो गया था, तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड जब ट्रेन से आए थे ना, तो वो मेरे लिए ये लेकर आए थे कि मतलब ये जो है ना खाकर ये मान जाएगी, देखो मनाने के लिए भी तो फ्री की चीज़ लेकर आए। तो यहाँ पर ये मैंने जो है ना टी जो है ना टी बैग इसके अंदर डाला। इस तरह मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को, लफ्ज़ों को भूल जाती हूँ, जैसे टी बैग को मैं वो कर रही थी, इस तरह से मेरे साथ होता है। तो इसका कुछ हल है तो प्लीज़ मुझे बताइए। और यहाँ पर मैंने चीनी भी डाल दी है, दूध भी, इसमें मिल्क पाउडर था वो भी डाल दिया है, और गर्म पानी था, और बस इसको जो है ना आप स्टिक मिलती है आपको, उससे जो है ना इस तरह से चलाइए। और मेरे हस्बैंड जो है ना मुझसे ये तवक्को रख रहे थे कि ज़रा सी शक्कर बचा के दे दो इस टी बैग इसमें से। तो मैंने कहा नहीं, अपनी अपनी चीनी, अपनी चाय अलग अलग। और यहाँ पर आप बनाकर भी पी रहे हो चाय, घर पर तो बनाते नहीं है, पीते भी नहीं है चाय, खैर उनको शौक़ भी नहीं है पीने का और बनाते भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना देखिए स्टाइल इनका चाय पीने का क्या नवाबी स्टाइल है। तो यहाँ जो है ना हम दोनों ने चाय वगैरह ली, उसके बाद जो है ना हमने अपने अपने फ़ोन जो है ना थामे, थोड़ा सा मैंने काम किया अपना जो है एडिटिंग वगैरह का, और थोड़ा सा नेट का काम किया। फिर उसके बाद जो है ना ये मेरे हस्बैंड ने दिखाई मुझे ट्रेन के, देखो ये ना 2 इंजन वाली ट्रेन है, मालगाड़ी जो है, तो ये वही वाली ट्रेन है, याद करो दोस्तों, जिसमें जो है ना हीरोइन के पीछे, हीरो के पीछे जो गुंडे पड़ जाते हैं और वो भागते हैं गांव से, और उन्हें ये ट्रेन मिल जाती है रास्ते में, और फिर वो इसमें बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे तो इसमें कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे कि मतलब कहीं कोई दरवाज़ा नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे चढ़ सकते हैं वो इसके अंदर, इतने ऊंचे ऊंचे कंटेनर्स ही रखे हैं बंद हुए हुए। बस पता नहीं क्या फिल्म वाले हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सच्चाई है या कोई और ट्रेन है, बताइएगा कमेंट करके मुझे। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, थोड़ी देर यहाँ रुकी थी पहाड़ी एरिया में, पहाड़ वाला इलाका था, और उसके बाद जो है ना ये आगे चल दी थी ट्रेन। और बाय गॉड, जब भी ये ट्रेन छूटती है ना, स्टेशन आता है, स्टेशन पर ट्रेन लगती है, और जब भी छूटती है ना, तो मुझे जब वी मेट मूवी की याद आ जाती है बहुत ज़्यादा। मेरी फेवरेट हीरोइन भी है और मेरी फेवरेट मूवी भी है, लेकिन उसमें जो ये गला खुशक होने वाला सीन है ना कि ट्रेन छूट जाती है और सामान ट्रेन में रह जाता है, ये बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा वो होता है। जैसे वो कहती है ना कि मुझे कुछ ख्वाब आ रहे हैं और कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई ट्रेन छूट रही है, तो वो बहुत ज़्यादा डरावना मुझे लगता है जब भी ट्रेन आती है ना, ख़ास तौर से राजस्थान में ट्रेन का स्टॉपेज रहता है 1 या 2 मिनट का हाथ से ज़्यादा, और इतने कम समय में हम सबको जो है ना ट्रेन लेनी भी होती है, पकड़नी भी होती है। जितनी खूबसूरत सिटी है ना, तो कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी डेंजर्स भी हैं। तो बस ये जो बहुत जल्दी, क्योंकि कई बार मैंने लोगों को यहाँ पटरियों पर गिरते हुए देखा है जल्दीबाजी में, तो उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और लेकिन मैं इतना ज़्यादा पढ़कर चलती हूँ अल्लाह का कलाम, और इस कदर जो है ना नाम लेकर चलती हूँ अल्लाह का, और बिस्मिल्लाह पढ़कर इतना ज़्यादा हिसार और दुआएं पढ़कर चलती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना। एक बार तो ऐसा हुआ था मेरे साथ कि जो मैंने जंप लगाई थी, लेकिन उस टाइम से आई एम सो यंग, मुझे कुछ चोट का एहसास भी नहीं हुआ था उस टाइम पर। लेकिन अब जो है ना इस टाइम तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे डर लगता है ये ट्रेन्स पकड़ते हुए, और ज़्यादातर जो है ना ये सुपर फास्ट ट्रेन जो होती हैं एकदम जल्दी चलने लगती हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं पढ़ाई मैंने बताया करके जाती हूँ, तो मैं इस तरह से कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक बार जब मैंने आपको बताया, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है। और जो यहाँ पर ये खूबसूरत नज़ारे थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ लिए ये भी कैप्चर कर लेती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बस थोड़ी देर इस टाइम मैं थोड़ा सा बोर हुई थी। ये जो मैंने म्यूज़िक लगाया इसी वीडियो में, इससे पहले मैंने अपनी सारी जो है ना काफ़ी ज़्यादा रील्स बना ली थी, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बना ली थी वीडियो। तो मैं उसमें ही जो है ना यहाँ पर बिज़ी रही और अपने आप को बिज़ी रखा। और अभी जो है ना इस वक्त जो है जयपुर मतलब 7 बजे हैं, तो जयपुर जितना ये हम लोग पहुँचे थे। और फिर जयपुर से दिल्ली इसने बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट पहुँचाया, एकदम 10 बजे करेक्ट लगा दिया था दिल्ली में। तो बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट जो है ना ट्रेन है ये। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये रात हो गई है। ये कोई सा स्टेशन आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। और इसमें कुछ सीन ऐसे स्विट्ज़रलैंड जैसे भी आए थे, हरे भरे हरियाली जैसे। लेकिन वो जो मैंने पहाड़ों के आप लोगों को दिखाई, यहाँ पर हमने एक ही जो है ना रात में यहाँ पर 8 बजे के करीब जो है ना डिनर भी मिलता है इस ट्रेन में। बेस्ट पार्ट ये है इसका। और यहाँ पर इतना गंदा डिनर मिलता है ना वो, कि वो खाया हमसे जाता नहीं है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक ही थाली ली थी। लेकिन मैंने कहा हमारी 2 थाली है, एक थाली हम ले नहीं रहे, तो दही तो 2 ही दे दीजिए आप। और आइसक्रीम भी दोनों ले ली थी मैंने, जो मीठे में बाद में आती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़े से दाल चावल खाए थे, और मेरे हस्बैंड ने पनीर की सब्ज़ी और जो वो मिक्स वेज सब्ज़ी के साथ रोटी खाई थी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस यहाँ पर दाल चावल और दही साथ में मैंने जो है ना लेकर खा ली थी। और बस इतना सा तो खाना बनता ही है, क्योंकि भूख भी लग रही थी। और जब हम वहाँ से चलते हैं आते आते दिल्ली आकर मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली, बहुत सुकून मिला। और जो मैंने ये सोचा था कि मैं ये सोच रही थी कि जो ये ट्रेन है, इससे कोई अच्छी भी ट्रेन होगी क्या हम उसका भी कभी सफ़र कर सकते हैं। तो आप किस ने मेरे व्यूवर्स ने अच्छी ट्रेन्स का सफ़र किया है, वो मुझे यहाँ पर कमेंट्स करें। और या फिर जो है ना किस ने जो है लोकल ट्रेन का सफ़र किया है, वो भी मुझे यहाँ पर कमेंट्स करें। और मुझे किस टॉपिक पर आगे जो है ना वीडियो बनानी चाहिए, मतलब क्या मैं ट्रेन का और सफ़र करूँ, या फिर प्लेन का सफ़र करूँ, या फिर किसी और सिटी का कैसे सफ़र करूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ये आइसक्रीम आ गई थी। आइसक्रीम मेरी बेटी को पसंद बहुत है, लेकिन मैं रख नहीं सकती थी, क्योंकि पिघल जाती है वो आइसक्रीम। तो इसलिए आइसक्रीम तो हमने खाई ली, और मैंने कहा चलो ये मीठा भी है तो छोड़ना जो है ना ठीक नहीं है। इसके साथ कोल्ड कॉफ़ी आई थी, तो वो मैंने अपनी बेटी के लिए जो है ना रख ली थी। और ये गुड़गांव आ गया था। अगर ये थोड़ा सा रात ना होती ना, और थोड़ा ऐसा होता दिन सा, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाती। और यहाँ पर जो है ना अब हमारा जो है ना स्टेशन आने वाला था। और बस जो है ना मैंने अपनी सब चीज़ें एक साइड रख दी थी, मोबाइल भी अंदर रख दिया था, लीड्स वगैरह याद करके अंदर रख दी थी सारी, चार्जर भी और बैग भी इस तरह से कर लिया था। और दुपट्टे को मैंने इस तरह कैरी कर लिया था, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। बार बार जो है ना दुपट्टा सर के जा रहा था। मुझे बस वो गाने याद आ रहे थे, सर की जो सर से धीरे धीरे। तो बस इस तरह से कि भैया बार बार जो है ना इसने दुपट्टे ने बिल्कुल पागल किया हुआ था। तो मैंने कहा इस तरह से कैरी कर लेती हूँ। और इस तरह से जो है ना कैरी करने का फ़ायदा ये है कि ये दुपट्टा मेरा जो है ना बाद में रुकेगा नहीं। तो ये वाला दरवाज़ा है जिसे देख के मुझे ज़ॉम्बी की मूवीज़ याद आती हैं। तो किस को याद आती हैं ऐसी ट्रेन देख के वो मूवीज़ याद आई, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ हम उतर गए स्टेशन पर, ट्रेन को कह दिया हमने बाय। और बड़ा सुकून मिलता है अपने घर वापस लौटने पर, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे जो है ना 100
हज़ार फ़ोन कर कर के हमें पूछ चुके थे कि आप जो है ना कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो हमने कहा जी हम आ रहे हैं, टेंशन मत लो। और मेरे हस्बैंड जो है ना इस बैग से परेशान हो गए थे और वो कह रहे थे कि ये मुझे ना ये वाला बैग अब चाहिए नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से पकड़ के इसको इस तरह करने का, तो ये बार बार कभी ऐसे मुड़ रहा था, कभी ऐसे मुड़ रहा था। कहते पकड़ लो, सारा फ़ोन वोन ये वो सब मेरे पास था, बस बैग उनके पास था, तो उसको भी कहते कि पकड़ लो। तो लेकिन खैर ये बैग ने भी उनको काफ़ी परेशान किया हुआ था। ये मैं सही बात मानती हूँ उनकी। प्लेटफॉर्म पे आके, दिल्ली आके फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ लाइट्स हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए लाइट्स वहाँ भी थी बट इतनी नहीं थी जितनी यहाँ दिल्ली में। और बाहर निकल कर और भी रोशनी मिलेगी और हमारे एरिया में आके ऐसी ब्राइटनेस मिलेगी। और फिर ये वहाँ से आके यहाँ से ना ट्रेन की पटरी से हमें जो है ना शॉर्टकट है, यहाँ से हम जहाँ से टैक्सी या वो लेंगे, ऑटो लेंगे, तो वहाँ से शॉर्टकट है। काफ़ी लोग आ रहे थे लेकिन डर भी लगता है ना कि एकदम से ट्रेन ना आ जाए कहीं, बड़ा ख़तरनाक सा रास्ता है ये। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफ़ी अच्छा जो है ना प्लेटफॉर्म जाकर बनेगा और काफ़ी मतलब आने वाले वक्त में ये काफ़ी अच्छा जो है ना खूबसूरत बनकर तैयार होगा। यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग कम थी दिल्ली में, लेकिन आगे चलकर लाइट तो दिल्ली तो रानी है जी, मतलब दिल्ली तो दुल्हन है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ट्रेन्स मतलब लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और रहती हैं। और बस यहाँ से हमें काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा। उसके बाद टैक्सी तो नहीं मिली, मतलब कैब तो नहीं मिली, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऑटो ही कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो जी बिंदास बंदे हैं, कहीं पर भी लेके चलो, हमें घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रेन, प्लेन हर तरीके की आदत है। हम ये नहीं करते कि ये नहीं वो नहीं, हमें आप ऑटो में ही बिठा लो, ऑटो में इधर से भी हवा लगेगी, मैंने कहा इधर से भी हवा लगेगी, चलते हैं घर, मज़ा आएगा। और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि जल्दी जल्दी जाकर जो है ना घर जाकर जल्दी जल्दी बच्चों से मिलूँगी, बच्चों को जो है ना ये चीज़ें जो लेकर जा रही हूँ ये दूँगी, बच्चे खुश होंगे बहुत ज़्यादा। तो बस माँ को तो ये सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है। और दिल्ली में आके सुकून भी बहुत। और ये जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ट्रेड बिल्डिंग है या क्या है, ये बहुत प्यारी है इसमें, क्योंकि ये जो तिरंगे की लाइट्स है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसमें तो एक तो रोशनी होती है, फिर दूसरे खूबसूरती जो है ना इसकी निखर जाती है दिल्ली की यहाँ पर। और बस जो है ना हम रास्ते में ही हैं, ये हम पहुँचने वाले हैं अपने घर। और ये मेडिकल आ गया है, एम्स जिसको बोलते हैं, बहुत ही प्यारा हॉस्पिटल है ये। और यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें ये मुंबई के जैसी मुशाबत देती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और बस जी आ गया ये रंग बिरंगा लाइटों भरा हमारा एरिया, कितना खूबसूरत लगता है ना देखकर। बस अल्लाह ताला इसको जो है ना पोल्यूशन फ्री भी कर दे और जो है ना यहाँ पर ट्रैफिक जैम और ये सब कुछ कम हो जाए तो बहुत ही प्यारी खूबसूरत दिल्ली लगेगी मेरी। और जहाँ पर आपका घर होना वहाँ आप जाएँ तो बहुत ज़्यादा मतलब होम सिटी, होम सा फील होता है उस सिटी में जाकर भी। और बड़ा जो आपको सिक्योर सेफ सा फील होता है और बड़ा ही अपनापन सा लगता है। किस किस को ऐसा लगता है ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए, बता।
और ये यहाँ जी फाइनली इतने इंतज़ार के बाद मैं अपने घर पहुँच गई। और ये जो फ्रूट्स देखकर, चॉकलेट देखकर मेरी बेटी इतनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा। और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि हम वापसी में हम इतने मिनट में पहुँच जाएंगे। उनको लग रहा था कि नहीं, हम नहीं पहुँचेंगे। तो मेरे बेटे भी यहाँ आ गए थे बैग लेने के लिए, और हस्बैंड मेरे अभी बाहर ही रुके थे, कुछ काम था उनको। तो मैं आ गई थी यहाँ बच्चों के पास, और मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। अपनी बेटी की खूबसूरत सी क्यूट सी स्माइल देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। और उल्टी टी शर्ट पहनकर बैठी है यहाँ पर, कितना खुश हो रही है। अब बच्चों ने जो है ना घर का जो है ना कबाड़ मचा रखा था यहाँ पर जब मैं आई, और बच्चों को जो है ना बिल्कुल इस तरह से किया हुआ था घर के। मुझे लगा अरे बाप रे क्या हो गया, थकान जो है ना डबल हो गई मेरी इस घर को देखकर। लेकिन खैर जो है ना फिर मैं पहुँच गई थी अपने घर पर। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, टूर का ट्रेवल्स का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा भर भर के, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।